नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि हम आपको निरंतर विविध विषयों से संबंधित क्लासेज प्रदान कर रहे हैं। आज हम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो कि ये परीक्षाएं आगामी निकटतम है, तो करंट के क्वेश्चंस आपके लिए हम लेकर आए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, सिग्निफिकेंस के, जो काम आने वाले हो, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो, ऐसे प्रश्नों का हमने समावेश किया है। देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए। भारत स्काउट गाइड के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान सिल्वर एलिफेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? नमित मेहता। आंसर ए है नमित मेहता। जयपुर में कितने रुपए की लागत से अटल इनोवेशन स्टूडियो एवं एक्सेलेटर स्थापित किया जाएगा? ठीक है ना, नवाचार का स्टूडियो और एक्सेलरेटर। ये है राशि 40 करोड़ रुपए। कितनी है राशि? 40 करोड़ रुपए। वायु शक्ति 2026 इस अभ्यास से संबंधित कथनों पर आप विचार करें। इसका आयोजन फरवरी दौरान महाजन फील्ड फायरिंग रही, ये गलत है। ठीक है ना, इसका आंसर केवल दो सही है। वायु शक्ति कोऑर्डिनेशन जोधपुर एयरबेस में किया गया था। दोनों ही कथन एक दूसरे के विरोधी हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय सेना ने राजस्थान के किस विश्वविद्यालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है महात्मा गांधी चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जयपुर। ठीक है, प्रश्न आपको अटपटे लग सकते हैं, पर ये वही क्वेश्चंस हैं जो परीक्षाओं का इस समय पैटर्न चल रहा है, उसके अनुसार इनको लिया गया है। क्योंकि सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस की परीक्षा में यहां तक पूछ लिया कि डोनाल्ड ट्रंप के जो राजदूत या सचिव हैं उनका नाम तक पूछ लिया गया है। पहले परीक्षाओं में सिर्फ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के ही नाम आया करते थे, अब वो विदेशों के सचिव और उनके राजदूतों तक के नाम पूछ रहे हैं। मान लो किसी ने भारत में यात्रा की है, या हालिया जो 5-6 अप्रैल को सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है। मेरे कहने का मतलब, जो परीक्षा का पैटर्न चल रहा है उसी से संबंधित प्रश्न हमने लिए हैं। फरवरी 2026 में ग्राम संसद राजस्थान सरपंच संवाद कार्यक्रम, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। ठीक है, ये जयपुर में हुआ था। रीट और सीईटी के बैच हमारे यहाँ जारी हैं, और सेकंड ग्रेड के बच्चे भी बिल्कुल, क्योंकि हम सेकंड ग्रेड का एक फास्ट एंड क्रैश बैच शुरू करेंगे, जो कि अंतिम समय में जो भी 50-60 दिवस बच रहे हैं परीक्षा में, उसमें हम उसको जल्दी से जल्दी सिलेबस को कवर करके और महत्वपूर्ण बातों को पढ़ सकें। अगली, हाँ, अगला प्रश्न, नियुक्ति और सम्मानों के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन करें। सोराया आघाई आईओसी में चुने जाने ईरान की पहली महिला सदस्य। अनाहत सिंह ने स्क्वैश ऑन फायर ओपन का खिताब जीता है। दुर्गा प्रसाद शर्मा को यूनेस्को रिपोर्ट के लिए मुख्य लेखक नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर वी रविंद्रन, ये किसके संदर्भ में है? नियुक्तियां और सम्मान वैश्विक और भारत के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के एआई साइंटिफिक पैनल में शामिल हुए हैं। ये 4 कथन हैं। अब इसमें हम देखते हैं कौन सा गलत है, कौन सा सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये चारों ही सही हैं, सभी सत्य हैं, सारे कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखिए। महत्वपूर्ण दिवसों व खेल परिदृश्य के संदर्भ में असत्य कथन चुनें। दिवस और खेल परिदृश्य,
देखिए इसमें असत्य कथन, ये सही है, ये भी सही है, ये गलत है और ये भी सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर हुआ से, इसका उत्तर हुआ से। हमारा उद्देश्य है कि जो भी सेकंड ग्रेड के लिए अब टाइम बच रहा है आपके पास, तो उसमें हम एक अच्छा सा कोर्स जो कि हमें सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, ठीक है ना, उसे हम लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। तो आपकी क्वेरीज भी आ रही थी, तो बिल्कुल परीक्षा तिथि तक प्रयास यही रहेगा कि हम उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम निकाल सकें। टाइम कम रह गया है, लेकिन एक सघन कक्षा वातावरण, वो सघन शिक्षण, इसके द्वारा ये संभव हो सकता है। और आपका खुद का स्व अध्ययन। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अजमेर दौरे के संदर्भ में 28 फरवरी 2026 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नहीं, यस ये सही है। दूसरा कथन, HPV टीकाकरण अभियान की, नहीं, ये दूसरा सही है, से है इसका उत्तर, केवल दो, केवल दो। प्रश्न, लेडीज पोलो कप 2026 फरवरी 2026 में, देखिए आप पिछले 6 से 8 माह की करंट तो पढ़ ही लेना, ठीक है ना, परीक्षा से पहले के 8 माह की करंट तो आप पढ़ ही लेना। तो लेडीज पोलो कप 2026 का कहाँ किया गया? जयपुर में। तो उत्तर है जयपुर। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय समझौते जो कब हुए हैं? हाल में हुए हैं, ठीक है ना, हालिया ये हुए हैं। भारत ने दोहरे सामाजिक सुरक्षा अंशदान ब्रिटेन के साथ, बिल्कुल सही बात है। भारत के मेटी और यूरोपीय आयोग के बीच ई सिग्नेचर पर समझौता हुआ है, सही है। सी डॉट और सिनर्जी क्वांटम, ये गलत है। तो 1 और 2 ये इसका उत्तर हो गया, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न देखते हैं। कॉमन शेल्डक, ये चर्चा में रहा है अभी, इसका किस अभयारण्य से संबंध है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखिए, राजस्थान की सीओडी नीति, रोड नीति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, गलत है? कौन सा कथन गलत है? न्यूयॉर्क की तर्ज पर बिल्कुल सही है, नगरीय विकास विभाग इसको करवा रहा है। 500 मीटर के दायरे को, ये गलत है। निजी वाहनों पर निर्भरता कम करना है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर हो गया सही। ये सारे स्टेटमेंट्स सही हैं। MSME निर्यातकों हेतु शुरू की गई निर्यात संवर्धन मिशन CPM पहल के अंतर्गत निर्यात ऋण का ब्याज सब्सिडी कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये यही चल रहे हैं आजकल परीक्षाओं में, बिल्कुल सूक्ष्म स्तर पर पूछ रहे हैं वो, और ऑप्शंस काफी निकटता रखते हुए होते हैं। इसका उत्तर क्या हुआ? 2.75%, 2.75%। MSME सूक्ष्म उद्योग जो होते हैं, सूक्ष्म लघु उद्योग, और उसमें निर्यात संवर्धन का मिशन है।
भारतीय संस्कृति कला विरासत के अंतर्गत प्रदर्शन के उद्देश्य से भारत उत्सव 2026 दोहा कतर में हुआ था। कहाँ हुआ था? दोहा कतर में। मामडी डोबोया को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है ना। मामडी डोबोया ये कहाँ बने हैं राष्ट्रपति? युगांडा के, युगांडा के। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने कोस्टा रिका की अमेलिया वाल्वरडे को किस टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? ये महिला फुटबॉल टीम, महिला फुटबॉल टीम कौन है? अमेलिया वाल्वरडे कोच बनाई गई है अपने भारत की महिला फुटबॉल टीम की। आर्मेनिया में आयोजित एंड्रेनिक मार्गारियन मेमोरियल टूर्नामेंट में खिताब हासिल कर कहाँ आयोजित हुआ है? आर्मेनिया में हुआ है। टूर्नामेंट कौन सा? एंड्रेनिक मार्गारियन मेमोरियल। और भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं वो भी 52वें, इसके शतरंज के। बताइए कौन है? यह आंसर है आर्यन वार्ष्णे। आर्यन वार्ष्णे का पूछा भी गया है ये प्रश्न अभी पिछली परीक्षाओं में। 7 फरवरी 2026 से शुरू होने वाले आईसीसी 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 इसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं। मैं ग्रुप बी में बांग्लादेश की जगह किस टीम को शामिल किया गया है? स्कॉटलैंड, ये नई टीम शामिल हुई है इसमें, स्कॉटलैंड। बढ़िया प्रश्न। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 9वां लाइटिंग सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 9वां लाइटिंग सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली का उत्तर है नई दिल्ली। एआई आधारित वाक और भाषा तकनीक के माध्यम से भौगोलिक स्थानों को नामों का डिजिटलीकरण और मान्य करने के लिए डिजिटल इंडिया भाषणी विभाग ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? किस संस्था के साथ किया है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ठीक है ना, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। बहुत बढ़िया। ऐसे प्रश्न अभी हम आपको और ला रहे हैं। धन्यवाद। इनको आप याद करें, नोट करें, स्क्रीनशॉट लें।